के अंदर हालात अलग हैं, आपका बैकग्राउंड अलग है, उनका बैकग्राउंड अलग है, हर चीज अलग हो जाती है, ठीक है ना। तो किसी के साथ मैं कहता हूँ कंपेयर करना यार ये कोई फजूल सी बात हो गई कि मैं सोचूं कि यार वो बंदा मुझसे आगे है या मैं सोचूं कि वो यार मुझसे आगे क्यों है, मुझसे आगे। इस चीज पर अगर सोचते रहोगे सारी जिंदगी वहीं पे खड़े रहोगे। खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करें, डेली बेस पे एक्टिव रहें, ठीक है ना। एक्टिव रहने में बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे ना एक चीज मैं और बता दूं, सब लीडर्स को कान खोल के सुन ले। मैं देखें जब भी कहता हूं ना कि आप लोग, अब मैं यकीन करें देख रहा हूं काफी लीडर्स को, यहाँ पे लीडर्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनके नीचे ऑलरेडी टीम एक एग्जिस्ट करती है, मतलब कि लाइक 50 60 70 लोगों की उनकी टीम है, लेकिन कसम से आजकल मैं उनकी वर्किंग देख रहा हूँ बहुत स्लो हो गई है, लाइक बहुत कम वर्किंग कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी पूरी नीचे वाली टीम डेड हो जाएगी, क्योंकि वो खुद ही डेड हो चुके हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज मैं आपको बता दूं, एक्टिव रहने में मैं यहाँ पे लफ्ज अक्सर इस्तेमाल करता हूं ना कि मेरे लीडर सब लोग कोशिश करें एक्टिव रहो। तो एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपको इनकम आ रही है नहीं आ रही, ये थोड़ा जो है ना आपने सोचना है। मैं ये नहीं कहता कि आपको इंडिट्स हैं लाइक मॉर्निंग टारगेट, आफ्टरनून टारगेट, फिर मगरिब के बाद जो टारगेट होता है रात को सोने से पहले, क्या वो टारगेट्स आप पूरे कर रहे हो? डेली बेस पे अपने ग्रुप के अंदर आप एक्टिव हो? क्या आप डेली बेस पे ब्रॉडकास्ट के अंदर ये जो आपको मैसेजेस दिए जाते हैं या जो आपको लाइक एक तरह से दिए जाते हैं वो क्या आप स्टेटस पे अपडेट करते हो? डेली बेस पे आप सेशन के अंदर आते हो? इस चीज का नाम है एक्टिव। मैं ये नहीं कहता कि आपको $5 आए, $10 आए या नहीं आए, अर्निंग की तो मैं कोई बात ही नहीं कर रहा ना, मतलब अर्निंग का तो इस चीज से वो ही नहीं है। आप एक्टिव रहोगे अर्निंग खुद ही आपके पास आएगी, ठीक है ना। तो अर्निंग पर आपने जो है ना अपना फोकस नहीं करना, हमेशा अपने एक्टिव होने पे फोकस करना है और कोशिश आपने करनी है कि अपने सर्कल को एनहेंस करना है। तो हामिद भाई आई थिंक सो टाइम काफी ज्यादा होता जा रहा है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आई होप कि आप सब फिट फाट होंगे ज़बरदस्त। अच्छा सर, आवाज़ एंड स्क्रीन? जी जी आवाज स्क्रीन प्रॉपर है। चलें ठीक, थैंक यू। ओके मेंबर्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का सेशन में आप सबका मैं वेलकम करता हूँ एंड इंशाल्लाह आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त होगा। और सर देखें, पहली बात तो ये कि मेंबर्स कभी 90 प्लस हो जाते हैं, कभी 70 प्लस हो जाते हैं, कभी 60 प्लस हो जाते हैं, तो ये काम ठीक नहीं है, ठीक है। ये ना उनमें आ जाता है कि अभी सर बता रहे थे ना एक्टिव और इनएक्टिव लोगों की बात। आपको कामयाबी इंस्टेंट मिलेगी, कुछ लोग होते हैं ऐसे भी, उनको अचानक से कामयाबी मिल जाती है लेकिन वो कामयाबी को संभाल नहीं पाते। पता है सिंपल रीज़न क्या होती है? वो उस लेवल की मेहनत ही नहीं करते। और जो सोनू शर्मा की एक वीडियो थी ना, उसको आपने भी सीखा ही होगा कि इंसान अपनी औकात के मुताबिक ही इनकम करता है। अगर औकात से ज़्यादा बढ़ भी जाए ना, फिर उसी औकात में आ जाता है वो, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी एक इनकम, अगर आपने अपनी टीम बनाई है ना, तो आपने उसको डेली बेसिस आपने खुद भी एक्टिव रहना है, ठीक है, और अपनी टीम को भी एक्टिव रखना है। ये बात अपनी नोट कर लें। और एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ, जितने भी यहाँ पे न्यू मेंबर्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, आप लोग ज़रा अपने माइंड को ज़रा प्रेजेंट कर लें। सर यहाँ पे ना मैं पहले ये देख लूँ, सर मैंने आपको बताया था टारगेट सेटिंग का, ठीक है। टारगेट का आपको बताया था कि डेली बेसिस जितने भी न्यू मेंबर हैं आप लोग ज़रा सुन लें। यहाँ पर आपने 3 से 4 किस्म के आपने टारगेट कंप्लीट करने होते हैं। सुबह, दोपहर और शाम आपने 30 या 35 मेंबर को मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद उन, ठीक है, ये आपका सुबह, दोपहर और शाम, ये आपके 3 टारगेट हैं। अब मैंने मीटिंग्स में आपको डिटेल से बताया था, पोस्टिंग का भी बताया था। अभी ज़रा मुझे यहाँ पे ना कुछ मेंबर्स कंफर्म करें कि सभी मेंबर्स ज़रा मुझे कंफर्म करें, चैट बॉक्स ओपन है, कि क्या आप डेली बेसिस अपने टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं। चैट बॉक्स ओपन है, ज़रा मुझे टाइप करके बताएं मेंबर्स। ये बात मेरी नोट कर लें, ठीक है, ये बात मेरी नोट कर लें। आप लोग कहते हैं ना जी हमसे टीम नहीं बनती, ना बने। आप कह रहे हैं मेरे से ये नहीं होता, नहीं, कुछ नहीं होगा आपसे। आप बस अपने माइंड में ये रखें कि मैंने डेली बेसिस अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं और मैंने सर को बताना है जी हाँ सर मैंने आज टारगेट कंप्लीट किए हैं, ठीक है। इतने मेंबर्स कहाँ से आएंगे मैम मीरब? अच्छा देखें मेरी बहन, सिंपल सी फ़िलॉसफी है। आपके पास फेसबुक मौजूद है, ठीक है, फेसबुक मौजूद है, वहाँ पे मिलियंस ऑफ यूज़र्स आपको मिलेंगे। आपने जहाँ पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स है ना, वो आपने कमेंट्स ऑन करने हैं। वहाँ पे आपको कोई ना कोई ग्रुप मिलेगा, आपने वो ग्रुप को ज्वाइन करना है व्हाट्सएप पे आके, वहाँ पे ग्रुप में आपके उनको आके मैसेज करना है। एक बात। दूसरी बात, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके देखेंगे वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से एक ग्रुप ज्वाइन करना है डेली बेसिस। अब एक बात मैं यहाँ पर ना आप लोगों को और बता दूँ कि देखें जो आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं ना, भले ही वो गूगल से कर रहे हैं या आप फेसबुक से कर रहे हैं, अगर उस ग्रुप में आप 20 मेंबर को मैसेज कर रहे हैं, उसमें
1 या 2 मेंबर के आपके पास मैसेज रिस्पॉन्स आ रहा है तो आप उस किस्म के ग्रुप को ज्वाइन करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप ऑलरेडी डेड है। आप कोई नए ग्रुप ढूंढें, डेली बेसिस कोई ना कोई नई चीज़ होनी चाहिए, और डेली बेसिस जो आप पोस्टिंग करते हैं ना वो भी आप नए ग्रुप्स में किया करें, एक ही तरह के ग्रुप्स में ना किया करें। अगर आप ज्वाइन को टारगेट कर रहे हैं या अनज्वाइन को, अब अगर आप एक ही तरह के ग्रुप्स में करेंगे ना तो वो एक ही तरह के आपको लोग मिलेंगे और आपकी पोस्ट में वो ऐसे वैसे कमेंट्स करेंगे, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप आपने ज्वाइन करने हैं मैम मीरब, फेसबुक और गूगल से, वहाँ से आपको मिलियंस ऑफ यूज़र्स मिल जाएंगे। फैसल भाई ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी सर, 3 दिन में 200 प्लस लोगों को नंबर सेव किए हैं और 200 प्लस। जी समीर भाई बहुत ज़बरदस्त आप वर्किंग कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस मैं देख रहा हूँ। अब देखें ना, सिंपल सी बात है, मेंबर्स माशाल्लाह काफ़ी मेंबर्स एक्टिव हैं और मेहनत कर रहे हैं। आप लोग ना बस अपने माइंड में ये बात एक नोट कर लें, कुछ भी हो जाए, वर्किंग हो, टीम हो, ज्वाइनिंग हो, नहीं हो, कुछ भी हो जाए, आपने अपना टारगेट कंप्लीट करना है। टारगेट क्या है? आपने 35 को सुबह, 35 को दोपहर में, 35 को रात को आपने मैसेज करना है। डेली बेसिस आपने कम से कम 1 घंटा पोस्टिंग करनी है। ये बात अपनी फ़िक्स कर लें कि ये काम मैंने करना ही करना है, उसके बाद सक्सेस आपको खुद फॉलो करेगी। सर कुरान पाक एक आयत है, वो आपको मैं बता देता हूँ, अल्लाह पाक आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करते। ये कुरान पाक की आयत मैं आपको बता रहा हूँ, और आज मैंने ग्रुप में एक वीडियो भी शेयर की थी, ठीक है, वो भी आपने देखी होगी। उसका सिंपल आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको खुद पे बिलीव नहीं है ना तो अपने अल्लाह पर बिलीव रखें, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। आप कहते हैं जी मैंने 50 को मैसेज कर दिया, 100 को कर दिया, 200 को कर दिया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मेरे प्यारे भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा आपको। क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है, ना टीम है, ना अर्निंग है, ना आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, ना आपको कुछ पता है। छोड़ें, आप ये देखें क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ, क्या डेली बेसिस में अपना 100% दे रहा हूँ। अगर आप दे रहे हैं तो सर आप जैसा बंदा कोई नहीं है, ये बात लिख लें, ठीक है। आवाज़ तो नहीं आ रही मैम सादिया। अच्छा सर कोई को होस्ट कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है भाई। अच्छा आवाज मैम क्लियर। सादिया आप अपना ज़रा माइक कनेक्ट करें या इस तरह करें, रीजॉइन करें टारगेट कम। जी शाहिद भाई माशाल्लाह, शाहिद भाई बहुत ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे हैं, और आउट ऑफ कंट्री हो के भी माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, और अपनी टीम को भी प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे लोग कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे, वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद मेंबर्स को ऐड करवा लिया, $5 आगे, 10 आगे, बस बात ख़त्म। आपने अपनी टीम को प्रॉपर टाइम देना है। सर तुसीफ भाई ने भी आपको बहुत बार बताया कि सर आपको बड़ी टीम की नीड नहीं है, टीम एक्टिव की नीड है, और एक्टिव टीम आपकी उस वक्त होगी जब आप एक्टिव होंगे। अगर आप ही एक्टिव नहीं है तो आपकी टीम कभी भी एक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो माशाल्लाह शाहिद भाई आप बहुत अच्छा वर्क करें, ज़बरदस्त। 45 नंबर सेव किए सर साजिद जी, सर ज़बरदस्त। कोशिश करें ना डेली बेसिस अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आनी है। जब आप 40-45 को करते हैं ना साजिद भाई, कोशिश करें कि आप उस दिन रोज़ के कम से कम 1 या 2 या 3 इस तरह आप बढ़ाते जाएं। डेली बेसिस कुछ ना कुछ आपके अंदर इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। इंशाल्लाह देखिएगा 1 से 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 साल भी लग जाएगा ना, तो देखिएगा आपके पास, आपके अंदर कितनी प्रोग्रेस आएगी। ये माइक यार को ऑफ कर दें जिसका भी है। सर मेंबर्स को डील कैसे करना है समीउल्लाह? अच्छा सर देखें, इस मेंबर्स को कैसे डील करना है, सिंपल सी फ़िलोसफी है। कोई मेंबर आता है सबसे पहले उसके सलाम दुआ करें। हाँ ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चले मैं आपको ना समीउल्लाह भाई जैसे मैं करता हूँ ना, मैं ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट कर रहा था, वो भी आपको बता देता हूँ, आगे चल के बताता हूँ। 4 ओवर्स में 103 लोगों का नंबर सेव कर लिया है, और भी सारा दिन में। जी जी साजिद भाई ज़बरदस्त, 150 नंबर सेव करवाएं 2 दिनों में। जी ज़बरदस्त। बस ये है ना कि डेली बेसिस आपके अंदर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। डेली बेसिस आपने कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करनी है, कुछ ना कुछ आपके अंदर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। इंशाल्लाह देखिएगा कितनी प्रोग्रेस होती है, ठीक है। सो ज़्यादा मैसेज नहीं मैं पढ़ सकता, बाकी मज़ीद है 1-2 बातें और आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि सर देखें साजिद भाई का, या वो कौन साजिद भाई थे आई थिंक सो, उनका वो क्वेश्चन था कि आप न्यू मेंबर्स को कैसे लीड करते हैं। अच्छा ये मैं थोड़ा सा अच्छे मूड में था और उस वक्त ये मैम आ गई मेरे पास, इनको मैं गाइड कर रहा था, तो ये चैट आपको थोड़ी सी मैं दिखा देता हूँ, और उसके अलावा एक चैट आप लोगों को मैं आज और दिखाऊंगा सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सर देखें जो नेटवर्कर होता है ना, जो लीडर होता है, मज़ा उस वक्त आता है जब आपको कोई कहे जी मैं नहीं करना, मैंने नहीं करना, उसकी ना को हाँ में बदले, सर वो होता है लीडर। और जो आपको कहे जी मैंने काम नहीं करना और वहीं पर उसको वो छोड़ के भाग जाए ना, सर वो भगोड़े होते हैं, वो ना खुद कामयाब होते हैं ना किसी और को होने देते हैं। अब आप लोगों को पता क्या सीन है, अगर कोई कहता है जी मैंने मेटाफोर्स तो करनी ही नहीं है, मेटाफोर तो बिल्कुल ही नहीं करनी, हमारे लोगों के ये जब वो कहते हैं ना जी कोई ऐसा मेंबर, उसके माइंड में पहले ही ये इमेज बन जाता है कि ये तो इस तरह कह रहा है, ये कभी भी नहीं ज्वाइन करेगा। तो ये नेगेटिविटी आपने ख़त्म करनी है, ये आगे चल के आपको मैं दिखाता हूँ ये भी, ठीक है। पहले ज़रा ये मैं आपको चैट दिखा देता हूँ। साजिद भाई का वो क्वेश्चन था। अच्छा सर ये मेरे पास आई थी आज मैम, ठीक है, मेरा मूड इस वक्त थोड़ा सा अच्छा था,
तो देखें, पहली बात तो ये है कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल को आपने बेस्ट करना है। अब उसका कैसे करना है वो आपको बता चुका हूँ सर। मीटिंग में बोला करें, मीटिंग में बोला करें। आप बात को हल्के में ले रहे हैं और बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूँ। इससे कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेस्ट होती है। जब आप किसी नए बंदे से बात करते हैं ना, जब आप उसको इस अंदाज से बात करते हैं कि आपकी आवाज़ में पूरा दम होता है सर, वो खुद आपके साथ ज्वाइन करता है। मैं आगे चल के आपको लाइव दिखाता हूँ। अब ये ज्वाइन मेंबर्स को मैं टारगेट कर रहा था, ये चेक करें, ये मेरा ऑटो मैसेज है, ये दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये मेरा ऑटो मैसेज इनके पास चला गया, ये वाला, ठीक है, ये चला गया। अब यहाँ पे इन्होंने मुझसे ये पूछा है। अब यहाँ पे हमारे मेल और फीमेल दोनों लीडर्स की ये मिस्टेक हैं और कॉमन मिस्टेक है और करते हैं, मैं बता रहा हूँ, फिर भी करेंगे। क्या उनसे पूछना है जी नाम, जी आपका नाम और आप किस सिटी से हैं, मैंने उनसे ये पूछा है, ठीक है। अब सेम इन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन कर दिया है। अब हमारे लोग बहुत हाइपर होते हैं और वो कहते हैं जी आपको नाम उससे क्या है, आप सिंपल काम की बात करें ऐसे वैसे, तो वो गलत काम है। ये काम आपने नहीं करना। कोई आपसे पूछे ना सर, वो आपको खा नहीं जाएगा, ठीक है। आप लीडर हैं, कोई भी आपके पूछे आप प्रॉपर उसको बताएं। और एक बात मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि सर ये देखें, ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये व्हाट्सएप जिसने बनाई है उसने ये देखने के लिए नहीं बनाई, इसको सेंड किया करें। इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है न्यू मेंबर्स पर, बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये इंसान पहाड़ों से गिरता नहीं है सर ठोकर खा के, छोटे छोटे पत्थरों से गिरता है। और ये बातें छोटी छोटी, इनको आप नोट करते जाएं। कोई भी मेंबर आता है उसके साथ कोई ना कोई इस तरह की इमोजीज यूज़ करते जाएं सर, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आपका पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इनको कैसे लीड कर रहा था ये ज़रा देख लें। अभी ये थोड़ी देर पहले की बात है, 2:18 की, ठीक है। ये इन्होंने मुझसे पूछा जी सेम क्वेश्चन हेयर, मैंने इनको अपना नाम बता दिया, ठीक है, नाम वगैरह बता दिया, वालेकुम सलाम। उसके बाद सेम, उसके बाद उन्होंने मुझे अपना नाम बता दिया। अब यहाँ पे देखें सर, देखें आपने कोई मेल आता है ना उसको भाई कह लें, ठीक है। अगर कोई फीमेल आती है उसको बहन कह लें या सिस्टर कह लें, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अब जब आप उसको सर कहेंगे, मैम कहेंगे, तो फिर वो मैम वाली या सर वाली फीलिंग होगी, यानी कि वो फिर ना उस लेवल से नहीं हो, आप उसको बिलीव नहीं करवा पाएंगे अपने पास, ठीक है। तो मैं तो आप ऐसे यूज़ करता हूँ, आप देख लें आप लोग कैसे करते हैं। सिंपल मैंने इसको ये बताया, ठीक है। यहाँ पे जी आप इनको ये कहा दिया है। अब यहाँ पे ना हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है। इन्होंने पूछा जी आप कौन सा वर्क करते हैं, मैंने इनको बता दिया कि जी मैं मेटाफोर्स की है। आप कौन से प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपकी एफबी पे पोस्ट देखी है और मैं बेस्ट मार्केटर हूँ। अब यहाँ पे ना देखें, मैंने इनको सबसे पहले आप लोगों को भी बताया था कि आप उनको ये मैसेज कर दें। सर कोई भी मेंबर आता है ना, आपने उसका और अपने दोनों का अपने रिलेशनशिप क्लोज़ करना है। आप उसके साथ ऐसे फ्रैंकली हो जाएं, हंसी मजाक भी करें और उसको फ़र्क भी ना, उसको यानी कि थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी ना हो कि आप उसको यानी कि उल्ट कर रहे हैं। अब देखें मैंने इनको ये मैसेज कर दिया, अब इनके नीचे रिएक्ट कर दिया जी ये वाला। अब मैंने इनको सिंपल ये मैसेज कर दिया कि आप हंस रहे हैं। इसके बाद इन्होंने फिर से नीचे किया है। अब ये देखें मेटाफोर्स को रहने ही दे डियर आप। अब ये है ईबीएल की और इनका आई थिंक सो 3rd स्टार है। अभी मैंने इनको कहा जी मैं शाम को आपको बताऊंगा। अब इनकी और मेरी जो कन्वर्सेशन हुई है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आई नो अबाउट वेरी मच अल्हम्दुलिल्लाह। इनको सिंपल मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूँ कि मुझे इतना कुछ पता नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बस चैटिंग कर रहा हूँ। सर इमोजीज़ यूज़ करते हैं, इमोजीज़ आपने लाजमी साथ यूज़ करनी है। अब यहाँ पे उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया है और यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि कहा है कि इतना आप फास्ट ना बोलें, यानी कि वो क्या कहते हैं, जो भी समझ लें कि इतना फास्ट ना बोलें। इस तरह इनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतने बड़े लीडर नहीं है, ये भी मेरे जैसे ही हैं, यानी कि इनको मैं अच्छे से अपने बातों में लेके आ सकती हूँ। ये इंशाल्लाह मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी ना इमोजीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़ की हैं और यहाँ पे बिल्कुल ये फ्रैंक हो गई हैं मेरे साथ, बिल्कुल ही फ्रैंक हो गई हैं। और यहाँ पे ना इन्होंने मुझे कहा था कि आपको शाम तक मुझे बता दीजिएगा एंड इंशाल्लाह शाम को इनके साथ मैं कॉल पे जाके ना इनको इंशाल्लाह अपने साथ ज्वाइन करवाऊँगा। सर कम्युनिकेशन स्किल को बेस्ट करें। कोई मेंबर, सबसे बड़ी जो बात होती है ना वो बिलीव की होती है, सबसे बड़ी बात होती है वो ट्रस्ट की होती है। हमारे लोग अपने नए मेंबर पर ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते, वो बहुत ही या तो बहुत बड़े सीनियर बन जाते हैं, बहुत बड़े एरोगेंट हो जाते हैं, गुरूर आ जाता है, ऐसे वैसे बात करते। तो सर ऐसे आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। अपने अंदर वो जो है ना, वो क्या कहते हैं, मैं जो कहते हैं ना, उसको आप ख़त्म करें, ठीक है। आपने बिल्कुल एज अ मेंबर ही किसी के साथ भी, कोई भी हैं आप मेंबर हैं, आप लीडर हैं, आपकी बहुत बड़ी लीड है, कोई इशू नहीं है, आपने एज अ मेंबर ही उसको आपने लीड करना है, ठीक है। और बहुत अच्छे अंदाज से। अब यहाँ पे देखें काफ़ी मैंने इनके साथ हंसी मजाक किया है और मैंने पहले ही आपकी बहन, सिस्टर, प्यारी सिस्टर, ऐसे वैसे कहने के बाद, अच्छे से इनको बात बताने के बाद इंशाल्लाह अभी मेरे साथ ये ज्वाइन करेंगी और आप लोगों को मैं दिखाऊँगा, इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊँगा। अभी मैंने इनको टाइम लिया है कि मैं आपको रात तक बताऊँगा सर्च करके बाद, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इनको ज़रा रिस्पॉन्स कर दूँ, ये ना हो कि ये माइंड कर जाएं। एक सेकंड।
बस ठीक है। अच्छा, अभी आज सुबह की बात है, ठीक है। मैं मलाइका है, ये चैट ज़रा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा अपने माइंड को प्रेजेंट कर लें। सर मैं भी जॉइन मेंबर्स को ही टारगेट कर रहा था, ये ना कोई पता नहीं आरोमेटिक कोई इस तरह का नाम ले रही थी कंपनी। तो यहाँ पर ना आज सुबह मेरी इनसे बात हुई है, ठीक है। सुबह इनका मुझे मैसेज आया कि अगर आप मेटाफोर्स कर रहे हैं ना, तो मेटाफोर्स मैं कभी भी नहीं करूँगी, मेटाफोर्स मैं कभी भी नहीं करूँगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इनकी वो लाइन। एक सेकंड, किधर गई किधर गई किधर गई, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें सर, ये देखें, ये लाइन ज़रा पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बट मैंने मेटाफोर्स करनी नहीं है, तो आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं। अब हमारे लोग ना, जब आपको कोई मना करता है सर, लोग करेंगे ज्वाइन। मैं आपको बता दूं, लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आपने अपना बिहेवियर पॉजिटिव रखना है, आपने उसके साथ फ्रैंकली बात करनी है, आपने उसके साथ ऐसे बात करनी है कि उसको अंदाज़ा ना हो, और इंशाल्लाह वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। अब आपको कोई नेगेटिविटी आती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, अगर नहीं करना तो ना करें, ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा बातें सुना देते हैं। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने इनको काफ़ी एग्री कर लिया है, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनको गाइड किया है। गाइड करने के बाद यहाँ पे ना इनके ज़रा मैसेज आपको दिखाता हूँ। ये आज सुबह की बात है, सिर्फ 1 घंटे की बात हुई है, ये चेक करें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें सर, ये लाइंस पढ़ें, ये आज की ही चैटिंग है, ये चेक करें। मैं फ्री होकर आपको पेमेंट सेंड करती हूँ आपके लोगों के सामने। अब देखें सर, लोग ज्वाइन करते हैं, पहली बात तो ये कि आपके अंदर आपके सिस्टम की ग्रिप होनी चाहिए। अब ना यहाँ पे एक बात आप लोगों को मैं और क्लियर करूँगा कि यहाँ पर ना इनको मैंने काफ़ी अच्छे से ऊपर वॉइसेस में गाइड किया है, और ये ना आ गई कि अपने अपलाइन को, और उनके एक टॉप रीडर है इनकी कंपनी की, पता नहीं कौन है, वो ले आई, कॉल पे आ गए। मुझे नहीं पता था कि वो दोनों हैं। इन्होंने मुझे कहा कि कॉल पर आ जाएं, तो कॉल पर आने के बाद आ जाएं, तो मैं आपको हमारे सीनियर है वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप उसको प्रूव करें। मैंने कहा चलें ठीक है जी, आ जाता हूँ। उसके बाद मैं चला गया इनके साथ कॉल पे, ठीक है। कॉल पे जाने के बाद इनके दो सीनियर थे और एक मैम थी, ठीक है। 2 फीमेल थी और एक सर थे। उनके साथ मेरी बातचीत स्टार्ट हो गई। वो मुझे कहने लगे हमारा सिस्टम ऐसे है वैसे है। सर देखें, आप लोगों के साथ भी ना आपको सिंपल सी मैं रीज़न बताता हूँ, एक सेकंड। अब अपने माइंड को ज़रा प्रेजेंट करके बैठें, आपको एक नई बात बताता हूँ। आप लोगों ने अब माइंड में प्रेजेंट करके सुन लें ज़रा, ठीक है। कोई भी मेंबर आपके पास आता है ना, वो अभी इनके पास मैं कॉल पे चला गया, ठीक है। कॉल पे जाने के बाद अब इनके साथ मैंने चैटिंग स्टार्ट की, कॉल, ठीक है। कॉल के बाद इन्होंने मुझे कहना जी हमारा सिस्टम ऐसे है, ये ऐसे वैसे है। सर जितने भी सिस्टम है ना मार्केट में, आप लोगों के पास कोई भी आता है, कोई भी आपके पास सिस्टम वाला आता है ना, हमारे सिस्टम में ऐसे है, हमारे सिस्टम में ऐसे हैं, सर एट दी एंड आप उसको यहाँ से पकड़ सकते हैं। क्या आपके प्लेटफॉर्म में 100% आ रहा है? वो कहेगा नहीं। वहाँ से उसकी गर्दन को पकड़ लें, वहाँ से उसको पकड़ने के प्यारे भाई, वहाँ पर आपको 100% नहीं दिया जा रहा, वहाँ पर आपको आपकी मेहनत का कमीशन दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको 100% आ रहा है। यहाँ पर मैंने उसको पकड़ा है और उसको मैंने उसके प्लेटफॉर्म से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मैंने कर दिया, ठीक है। और वो एट दी एंड कॉल पर भाग गया है, कॉल पे वो दोनों ही भाग गए हैं। और यहाँ पर इनके ये मैम की चैट देखें, एट दी एंड इन्होंने लिखा हुआ था मैं इंशाल्लाह लेवल 2 के साथ या 3 के साथ आपके साथ ज्वाइन करूँगी। अब ये बातें बताने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि सर आपको आपके सिस्टम पर ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपको आपके सिस्टम पर ग्रिप है ना, कोई भी किसी भी किस्म का आपके पास आ जाता है ना, आप उसको ईजिली हैंडल कर पाएंगे, आपके ईजिली उसको आप फेस कर पाएंगे। इंशाल्लाह वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, पहले जो मर्जी कही जाए, एट दी एंड वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब एक बात आप लोगों को मैं और बता दूँ, एक मीटिंग में ये बात मैंने पहले भी बताई थी, ठीक है, कि सर देखें जितने भी सिस्टम है ना, अब ये मुझे कह रही थी कि हमारा सिस्टम भी डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। मैंने इनको ये कहा है चलें ठीक है जी डिसेंट्रलाइज है, मान लिया, बताएं क्या मार्केटिंग प्लान है। ये कह रही थी यहाँ पे 95% डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और 5% कंपनी के ओनर के पास जा रहा है। मैंने इनको वहाँ पर पकड़ा कि जी 5% उसके पास क्यों जा रहा है, ठीक है। आप तो मेहनत पूरी करें, लेकिन उसके पास क्यों जा रहा है? तो वहाँ पर ये भी चुप हो गई, इनके जो मेंबर्स है जिनको ये कॉल पे लेके आई थी वो भी चुप हो गए। वहाँ पर मैंने इनको पकड़ा कि वो कहने लगे जी सिस्टम कभी बंद नहीं होगा। मैंने इनको कहा ये बंद होगा, ये कहने लगे नहीं बंद नहीं होगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। फिर मैंने इनको कहा कि मेरे प्यारे भाई डिसेंट्रलाइज आप कह रहे हैं ना, कभी आपने ये रिसर्च किया कि डिसेंट्रलाइज होते कैसे हैं? कभी आपने ये देखा है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनते कैसे हैं? आप एक सिस्टम बना देते हैं, उसको डिसेंट्रलाइज बना सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है उसके पीछे जो कोडिंग है। आप देखें, आप एक सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको सिस्टम मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैट्रिक फॉर्च्यून है, एमडीसी है और एरोमेटिक काफ़ी ज़्यादा हैं,
ठीक है। ये फजूल सी वेबसाइट बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी, ठीक है। अब ये देखें, कहते जी हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर आपको कमीशन दिया जा रहा है। और मैं आपको रात वाली मीटिंग में बहुत बार बता चुका हूँ, कोई भी आपके पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कमीशन दिया जा रहा है, एट दी एंड वो सिस्टम बंद होगा। अब अगर वो कहे जी ये सिस्टम बंद नहीं होगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है, वहाँ पर आप उनको पकड़ें कि प्यारे भाई डिसेंट्रलाइज के पीछे जो कोडिंग होती है उस पर डिपेंड करता है वो कब तक डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। अब जो कोडिंग यहाँ पे की गई है ना, यहाँ पर आपको कमीशन दिया जा रहा है, अब वो पीछे आपको नहीं बताएगा कि ये सिस्टम कब तक चलेगा। लेकिन मेटावर्स की हम आपको इतनी अश्योरिटी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मेरे प्यारे भाई यहाँ पर तो आपको आ ही 100% आए, ठीक है। यहाँ पर तो आपको आ ही 100% है। अगर आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो मेरे प्यारे भाई वो सिस्टम कैसे बंद होगा, ठीक है। मैंने इनको कहा है जी ठीक है जी डिसेंट्रलाइज अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेंड करें। सर इन्होंने मुझे एक लिंक सेंड कर दी है, ठीक है। फिर मैंने इनको बताया कि नहीं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये नहीं होता, ये ऐसे होता है जो मैंने आपको सेंड किया है। ये बात जो आपको बता रहा हूँ ये मैंने कॉल पर कहा था। कॉल पर कहने के बाद मैंने इनको ये अपना मेटाफोर्स का सेंड कर दिया है। उसके बाद ये देखें इनके साथ थोड़ी सी चैटिंग हुई है, ठीक है। तो अभी भी ऑनलाइन ही है। तो आप भी अभी ये चैट दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे भाई आप लोगों ने अपने सिस्टम पे करनी है ग्रिप्ट। आपको मेटाफोर्स की एक एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। कोई भी फनकार आपके पास आता है ना, आपने उसको एट दी एंड यहाँ पर आपने उसकी गर्दन से पकड़ लेना है कि मेरे प्यारे भाई क्या आपको आपके प्लेटफॉर्म में 100% आ रहा है। वो कहेगा नहीं, वहाँ पर उसको पकड़ लें। सिंपल सी बात है। कोई भी है, कोई भी आता है ना, वहाँ पर आप पकड़ें, उसके बाद उसको कहें भाई ये सिस्टम बंद होगा क्योंकि आपको कमीशन दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे कमीशन दिया जा रहा है। अगर वो कहेगा जी कमीशन नहीं दिया जा रहा है, ये तो डिसेंट्रलाइज है, फिर वहाँ पे पकड़ेंगे यार डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज होते कैसे, कभी इस पर रिसर्च की है आपने, ठीक है। सर ये सारी बातें हैं ना, आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ आप उसको गाइड करेंगे तो आपके साथ वो ज्वाइन करेगा। अभी ये जो आपको मैं चैट दिखा रहा था ना, यहाँ पर मैं इनकी एंड वाली चैटिंग भी आपको दिखा देता हूँ। एक सेकंड, कॉल के बाद जो इनके साथ मेरी बात हुई है, किधर गई, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये रही। अच्छा, कॉल के बाद जो बातें हुई थी ना, ये चेक करें, ये चेक करें। सर ये लाइन ज़रा पढ़ें, ये क्या लिखा हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा वैसे मुझे आपकी बातें सुनकर, आपकी थॉट देखकर, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको माशाल्लाह। अब ये बातें सर अगर आप वो मैंने 2-3 दिन पहले जो आपको वॉइस की थी ना ग्रुप में, एक मेंबर जो रात को वो कैसे मुझे डिटेल बता रहा था, सर वैसे अगर आप डिटेल बताएंगे तो कोई भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आप पहले देखें क्या कंडीशन में है। अगर आप कंडीशन में हैं, वो आप उसको ऐसे आवाज़ करें, ऐसी आप उसको डिटेल बताएं, आपकी आवाज़ में वो दम होना चाहिए, वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। भले ही आपका नेटवर्क नहीं है, भले ही आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपना 100% दें। कम से कम आप जिसको डिटेल प्रोवाइड करें, उसको एक एक चीज़ प्रॉपर्ली उसको गाइड तो करें ना, इंशाल्लाह वो एट दी एंड आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। ये बात मेरी लिख लें। और ऐसी चैट में बहुत आती हैं, ये आपको जस्ट एक दिखा रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, ये आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। और जिस दिन लोग आपको इस तरह दिखाना स्टार्ट हो गए ना मेरे प्यारे भाई, उस दिन आप कामयाब होंगे। और ये पॉसिबल पता कैसे होगा, वो कम्युनिकेशन स्किल से होगा। आप लोग हल्के में ले रहे हैं, आप लोगों को कहते हैं ना जी आप मीटिंग में आए, मीटिंग में बोला करें, मीटिंग में थोड़ा बहुत कर लिया करें। सर 5 मिनट से कुछ नहीं होता, ठीक है। हमारी टीम में वो क्या कहते हैं, छुपे रुस्तम हैं, मौजूद हैं, और ये बात सच है, ठीक है। छुपे रुस्तम मौजूद है। मैम राबिया ने बहुत अच्छी वहाँ पे कल या परसों वो थी, बहुत अच्छी उन्होंने गाइड किया था, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फैसल भाई थी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से गाइड किया था। उसके अलावा मैम नायाब तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे से गाइड कर रही हैं। ये सारे लीडर्स हैं, ठीक है, टॉप नेटवर्कर्स हैं, बहुत अच्छा गाइड कर पाते हैं। लेकिन जो बाकी लीडर्स हैं ना सर, आप लोग किसी से कम नहीं हैं, ठीक है। आप अपने माइंड में ये ना रखेंगे जी आप तो बहुत ऐसे हैं, आप ऐसे वैसे नहीं सर। हर मेंबर ने जो भी है ना, अगर आज मैं बोल रहा हूँ ना, किसी वक्त में आप मेरी मीटिंग पहली देखेंगे ना यूट्यूब से, आप मेरी पहली मीटिंग, पहला मेरा लेक्चर देखेंगे सर, मैंने कभी मैं अपनी आवाज़ पहली वाली मीटिंग में खुद सुनता हूँ तो मुझे खुद हंसी आ रही होती है कि मैं कैसे बोल रहा था, ठीक है। तो स्टार्ट सर ऐसे ही होता है, ये आपने टेंशन नहीं लेनी। कम्युनिकेशन स्किल आपने बेस्ट करनी है। कोशिश करेंगे जितने भी मेंबर्स मुझे सुन रहे हैं सर, कोशिश करें सभी मेंबर्स थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया करें, आपने मीटिंग्स में बोला करें, आप खुद अपने मेंबर्स को, और जितने भी मेंबर्स मुझे सुन रहे हैं ना सर, आप लोग अगर आपकी टीम में डायरेक्ट इंडायरेक्ट कोई भी मेंबर है, अगर आपको होस्टिंग करना चाहिए सर, 5 मिनट का काम है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा नहीं तो सिंपल ये कह सकते हैं कि मीटिंग स्टार्ट होने से पहले सभी मेंबर्स अपने मेंबर्स को इनवाइट कर लें, स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, या माइक कनेक्ट कर लें, या इस तरह की 2-4 बातें कर सकते हैं। उसके अलावा मोटिवेशन बता सकते हैं। उसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस वक्त ज्वाइन किया था, ये मेरे अपलाइन है, मुझे इतनी इनकम हो चुकी है, मैं इतनी देर से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मेटाफोर्स सिस्टम से आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसे आप लीड जनरेट कर सकते हैं, ऐसे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे मेंबर्स को मैसेज कर सकते हैं। सर बहुत बातें हैं,
ठीक है, बहुत बातें हैं, बट ये है ना कि पहले अपने अंदर वो जिगरा पैदा करें। और मैंने आपको मीटिंग के स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि सर जो कामयाबी होती है ना, वो कामयाबी आपको ऐसे नहीं मिलेगी, पहले आपको उस कामयाबी के काबिल बनना पड़ेगा। अगर आप उसके काबिल बनेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी और लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगी। अगर आपको अचानक से कामयाबी मिल गई ना, अगर एक दिन से एकदम से आपको 1 लाख इनकम हो गई, ठीक है, तकरीबन $200 इनकम होगी, इतनी हो गई सर, एट दी एंड फिर आप डेड हो जाएंगे। तो सी भाई आपको बता रहे थे ना कि सर देखें, एक्टिव जो नहीं रहते सर, वो उनको इंस्टेंट कामयाबी मिलती है। वो क्या कहते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, ठीक है, गुरूर में आ जाते हैं, और एट दी एंड फिर उनके साथ ऐसे ही होता है, उनकी टीम सारी की सारी डेड हो जाती है। और एक बात आप लोगों को और बताऊँगा कि सर तुसीब ये भी आप लोगों को बता रहे थे सर, कंपेयर नहीं करना। सर कंपेयर नहीं करना, ये बड़ी बात है। अब ना आपको मैं मिसाल देकर समझाता हूँ। अब हमारे लोग पता क्या करते हैं, वो कंपेयर कर रहे होते हैं खुद को उस इंसान के साथ जो पहले से 5 मंथ से काम कर रहा है। मतलब ये अभी यहाँ पे हमारे लोग भी ऐसे मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लीडर मौजूद हैं। वो कंपेयर कर रहे होंगे, जी तुसीब भाई को इतनी इनकम आ रही है, मुझे क्यों नहीं आ रही, वो तो ऐसे करे, चले छोड़ें, तुसीब भाई को छोड़ें। आप देखें, अगर आपका माइंड ये है ना कि मैंने आज ज्वाइन किया है, और आप अपने आप को उस बंदे के साथ जाके कंपेयर करें जो पहले से 1 वीक के साथ, 2 वीक के साथ, 1 मंथ 2 मंथ के साथ काम कर रहा है, ठीक है सर, आप बहुत बहुत बड़ी भूल में और आप नाकाम होंगे और बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। ठीक है, कंपेयर नहीं करना, हमेशा रश्क करना है, ठीक है, अल्लाह पे बिलीव रखना है और मेहनत करनी है। डेली बेसिस आपने टारगेट कंप्लीट करते जाएं, सुबह दोपहर शाम ज्वाइनिंग हो नहीं हो, टीम बने नहीं बने, छोड़ें, सब कुछ छोड़ें। आपने अपने डेली बेसिस नए लोगों से मिलना है, डेली बेसिस टारगेट कंप्लीट करने हैं, डेली बेसिस कम से कम 10 ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट करना है, डेली बेसिस आपने प्रोग्रेस करनी है। बस ये नोट रखना है, जब आप रात को आप सोने लगें, एक बार अपने एक लम्हे के लिए खुद से पूछना है, क्या मैंने अपना 100% दिया है, क्या मैंने अपना 100% दिया है। अगर आपको आवाज़ है जी हाँ आपने अपना 100% दिया है, सर ऊपर से आप जैसे मर्जी कहें, ठीक है, झूठी तसल्लियाँ जैसे मर्जी दे, बट आपके दिल से आवाज़ आएगी नहीं यार तूने आज अपना 100% नहीं दिया। अगर वो आपको आवाज़ आई ना जी आपने 100% दिया है, तो आप कामयाब हैं, तो आप जैसा बंदा कोई नहीं है। और इंशाल्लाह ऐसे लोग कामयाब होंगे और होंगे, ये आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो मेटावर्स का भी आप लोगों को थोड़ा सा बताना था, टाइम थोड़ा सा कम है, तो चलें वो फिर कभी कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आज का सेशन काफ़ी कुछ। और मैंने वो जो चैट आपको दिखाई है ना, कम्युनिकेशन स्किल अपनी बेस्ट करें और सिस्टम पे ग्रिप्ट करें, ठीक है। और यूनाइटवर्स का आप लोगों को बताना था, चलें खैर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में कर लेंगे। बाकी हाँ सर, तो सिर्फ आप कुछ ऐड करना चाहें तो कर लें। नहीं नहीं चलें, किस